नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय शुकतातं तपोनिधिं नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। परम पूज्य परम प्रातस्मरणीय परम वंदनीय श्री सद्गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन और नमन। अखिल ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर भगवान श्री पशुपतिनाथ भगवान श्री भूतेश्वर के चरणों में स्मरण करते हुए समस्त ऋषिगण समस्त देवगण और समस्त शिवगण को नमन करते हैं। उपस्थित समस्त दिव्यात्म स्वरूप भगवत प्रेमी सत्संग प्रेमी सज्जन भक्तिमयी मातृशक्ति हमारे इसी चातुर्मास ज्ञान यज्ञ के ये शुभ अवसर पर आज ये हमारे आश्विन मास कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि है, जिसमें षष्ठी तिथि का भी संयोग है। तो इसमें इसी पितृपक्ष की महापर्व के रूप में हम सब भगवत कथा का श्रवण की इच्छा से उपस्थित होकर के भगवान के परम सानिध्य को प्राप्त करते हुए सद्गुरुदेव के छत्र छाया में रह करके इस प्रकार दिव्य कथा का श्रवण करने की और दिव्य कथा का अनुकरण करने की जो हमारे मन में जिज्ञासा है, उन समस्त जिज्ञासाओं को प्राप्त करके भगवान के इस लीला कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें हमारे हृदय में जो अनेक प्रकार के दुख है, कल्मश है, अनेक प्रकार के अनिष्ट चिंतन है और हृदय में स्थित अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त इस दिव्य ज्ञान कथा का हम अपने जीवन में धारण करेंगे, ताकि हम उस समस्त दुख और कष्टों को विनाश करके अमृतत्व की प्राप्ति की इच्छा से भगवान के उस दिव्यमय स्वरूप का चिंतन करते हुए उनकी शरणागत हो जाए। तो इसलिए आइए हम आज इस प्रकार श्री शिव महापुराण के ऐसी कोटिरुद्र संहिता में भगवान के दिव्य अनुपम ज्योतिर्लिंगों की कथा का श्रवण करें। अब हम ज्योतिर्लिंग के रूप में पहले भगवान सोमनाथ और फिर मल्लिकार्जुन, उसके बाद भगवान ओंकारेश्वर, श्री महाकालेश्वर एवं श्री केदारेश्वर, उसके बाद हम हिमाशंकर के स्वरूप का वर्णन करते हुए कल जो है उसका आगे के वृत्तांत की कथा के रूप में हम श्रवण करेंगे। अब यहाँ कामरूप क्षेत्र में जो ब्रह्मगिरि नामक पर्वत है, वहां पर भगवान भीमाशंकर का आविर्भाव हुआ था। तो वहां कामरूप के जो स्वामी सुदीक्षण नाम के जो राजा थे, वो बड़े शिवभक्त थे, परंतु वहां पर जो कुंभकर्ण के और कर्कटी के पुत्र भीम नाम के एक दैत्य ने वहां ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके समस्त देवताओं को पराजित करके उसके बाद फिर पृथ्वी लोगों को जीतने की इच्छा से उसने सबको पराजित करते हुए उस कामरूप देश में पहुंचता है। और वहां पर महाभयंकर पराक्रम वाले भीम ने प्रभावशाली उस राजा को जीत लेता है और उसको बांध करके अनेक प्रकार के क्लेश देने लगता है। तो वहां पर उस दिन वह धर्मात्मा शिवभक्त जो राजा, उसको जो है उन्होंने बेड़ियों से बांध करके एक बंदी घर में रख दिया। तो उस बंदी घर में उसने फिर इस प्रकार भगवान की जो नित्य पूजा और नित्य जो उनका प्रार्थना आदि है वह वैसे ही किया, और पार्थिव विधि विधान से जो पूजन है वैसे ही उन्होंने मानसिक आदि पूजन किया, क्योंकि वहां तो कोई सामग्री था नहीं। फिर भी उस मानसिक पूजा का उन्होंने आरंभ किया। जिस प्रकार का ध्यान विहित है वैसा ही ध्यान किया और विधि पूर्वक प्रणाम करके स्तोत्र पाठ मुद्रा
और आसन आदि के विधि से करते हुए प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की उपासना की। और प्रणव के साथ पंचाक्षरी जो मंत्र है विद्या, उस पंचाक्षरी मंत्र का जप करते थे। उस समय उसे कोई दूसरा कार्य करने के लिए वहाँ अवकाश, मतलब वहाँ तो और कोई काम था ही नहीं, बंदी घर में क्या काम होता है। तो इसलिए वहाँ केवल भगवान शिव की जप करना, उनका ध्यान करना और उनकी ही पूजा में लगे रहना। तो राजा को अत्यंत जो प्रिय उसकी पतिव्रता पत्नी, जिसका नाम दक्षिणा थी, उसने भी वैसे ही भगवान की इसी पार्थिव पूजन किया करती थी। अब दोनों पति पत्नी जो है शिवाराधन में होकर के भक्त के कल्याण करने वाले शंकर को अपने तन मन से सेवा की। और वरदान के अभिमान से मोहित हुए उस राक्षस ने संपूर्ण यज्ञ कर्म करके, मतलब नष्ट करके, उस धर्मांति को लोप कर दिया और सब कुछ मुझे ही समर्पण करो, मुझे ही सब कुछ दो, बोल के इस प्रकार विचार करने लगा। तब उस राक्षसों की बहुत बड़ी अपनी सेना लेकर के सारी पृथ्वी अपने वश में कर ली और शक्ति संपन्न होकर के वेद धर्म, शास्त्र धर्म, स्मृति धर्म, पुराण धर्म इत्यादि को उसने लोप कर दिया। तो इसलिए अपने उसने इंद्र सहित समस्त देवताओं और ऋषियों को भी पीड़ा पहुंचाया। तो ऐसे तो हम पुराण में ये पौराणिक कथा को सुनते हैं, किंतु आज हम ऐसा देख भी रहे हैं। आज भी हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जिनको असुर संज्ञा ही दे सकते हैं। आज भी वह ना वेद धर्म को मानते हैं, अर्थात वेद विहित कर्म को मानते हैं, ना शास्त्रोचित न्यायोचित कर्म का आचरण करने की इच्छा रखते हैं, ना कभी वह स्मृति धर्म, जिसको आजकल हम मनुस्मृति कहते हैं, उस मनुस्मृति की बात को सुनकर कहीं कई लोगों को चिढ़ हो जाती है। तो इसलिए वो स्मृति धर्म को भी नहीं मानने वाले हैं। और पुराणों को तो कई लोग ही नहीं मानते। कई प्रकार के आज भी हमारे ही दूसरे भी धर्मियों की तो बात छोड़ दो, अपने ही सनातन हिंदू धर्म में ऐसे भी लोग हैं जो इस पुराणों को भी नहीं मानते। तो इसलिए ऐसे लोग तो आज हमारे दिखाई दे रहे हैं, तो प्राचीन काल में तो ये संभव हो भी सकता है। तो इसलिए ऐसी पौराणिक कथा को सुनकर के आप खुद अपने इसी बात को इसी युग में तुलना करके भी जान सकते हैं। अतः जो दैत्य जो है दूसरे युग में थे, आज कल युग में वो दैत्य हमारे पास भी है और हमारे अंदर ही है। पहले तो उसको बाहर होते थे तो उसको तो भगवान अवतार लेकर के मार देते थे या कोई और किसी के माध्यम से सो मृत्यु होता था, परंतु आज हमारे वो राक्षस अंदर ही बैठा है। और वो जब तक राक्षस हमारे अंदर बैठा है, हमको कितना भी समझा दो, कुछ भी कह दो, कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जैसा आसुरी की बुद्धि होती है उसी प्रकार जीवन उसका और उसी प्रकार का विचार भी होता है। इसलिए आप कितना भी अच्छे से अच्छे उपदेश किसको कर दो, किसी भी कितने भी अच्छे से अच्छे वाणी बता दो, लेकिन जैसे कुत्ते का पूंछ होता है वो वैसे को वैसे ही होता है। इसलिए कभी मैं किसी को परिवर्तन कर दूंगा, मेरे उपदेश से कोई परिवर्तन हो जाएगा, मैं सुनाऊंगा तो मेरे बच्चे बदल जाएंगे, मैं सुनाऊंगा तो ये संसार बदल जाएगा, ऐसा मत सोचो। आप सोचो कि अपने आप को कैसे बदलोगे। जिस दिन आप अपने आप को बदलने की चेष्टा करोगे तो उसमें आपका कल्याण निश्चित है। अन्यथा दूसरे को बदलने की कोशिश अगर करोगे तो उसमें आप अपना पैर तो कुल्हाड़ी मार ही रहे हो, दूसरे को भी आप व्यर्थ ही प्रलाप करते हुए अपना समय और जीवन को नष्ट कर रहे हो। इसलिए आप अगर स्वयं आदर्श बनोगे तो आपके आदर्श को मानने वाले, आपके अनुयायी, आपके जिज्ञासु, कुछ जो आशावादी या आस्तिकवादी व्यक्ति है, ऐसे आपको मिल भी जाएंगे। परंतु स्वयं भगवान अवतार लेकर के यहाँ पर समस्त जो मनुष्य को परिवर्तन करने में संभव नहीं हुआ। राम अवतार में देखते हैं तो वहां भी हुई, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन्म अवतार ग्रहण किए और उन्होंने समस्त संसार को अपने ही मानव लीला करते हुए उन्होंने शिक्षा दी। उसको उस समय तो कई लोग स्वीकार भी नहीं किए और कईयों ने प्रश्न भी किए। आज भी वही हाल है। उसी प्रकार भगवान ने
जब लीला पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित होकर के कृष्ण अवतार में अनेक प्रकार की लीला किए, उस समय भी उनका उपदेश को, यहाँ जो भगवान ने गीता उपदेश दिए, कितने लोगों ने उसको पालन किया? कितने किया? और स्वयं वहां अर्जुन जो है सुनते हैं, तो अर्जुन में उसी धर्म का उन्होंने पालन किया जिसका उनको आवश्यकता था। भगवान ने तो पूरी गीता सुना दी, लेकिन उनको सारे उन्होंने पालन नहीं किया। जो उनके कर्तव्य था उसी को ही उन्होंने पालन किया। संजय ने धृतराष्ट्र को पूरी गीता सुना दी, लेकिन उनका कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही हम आज भी गीता सुन रहे, भागवत सुन रहे, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए जीवन हमारा कहाँ है, किस स्थिति में है, यहीं से विचार करेंगे तो हम धर्म क्या है, धर्म की गति क्या है, धर्म की स्थिति क्या है, वो हमारे जीवन में कितना प्राथमिकता है, और उसको अगर हम जीवन में धारण करते हैं तो हमारा किस स्थिति में हम पहुंच सकते हैं, हमारा जीवन की उन्नति क्या हो सकता है, ऐसा चेष्टा करेंगे तो उसमें हमको कुछ ना कुछ विचार और उसके परिणाम भी दिखाई देंगे। परंतु केवल खाना पीना सोना, बस उठना बैठना और घूमना फिरना, इतने में ही अगर समय चला दिए तो फिर कितना भी सुना लो, कितने भी सुन लो, कोई फायदा नहीं। तो इसलिए जय हमारे शास्त्र में कहा गया कि श्रवण करते हैं तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है और बड़ी साधना, ये श्रवण साधना बोलते हैं। और श्रवण साधना के माध्यम से हमने अपने साधना, मतलब मन को तो साध लिया, परंतु उस मन के माध्यम से जो मनन करना था उसको हमने किया ही नहीं, तो अभ्यास तो हुआ ही नहीं। सुन तो बहुत लिया, लेकिन कभी किसी का अभ्यास किया ही नहीं। अब उसके कारण हम सोचते हैं जब समय हाथ से निकल गया, जब ऐसा ही हमारा बल और शरीर धीरे धीरे ढीले होने लगे, तब सोचते हैं कि अब क्या करूं। अब सोचने से क्या होगा? जब वो चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने से क्या होता है। तो इसीलिए समय रहते, शक्ति रहते हुए, बल रहते हुए जब हम इस प्रकार शास्त्र, वेद और स्मृति आदि के जो कहे गए वचन है उसको युक्ति से, प्रमाण से, अनेक प्रकार के शास्त्रीय विधि से अगर उसको विचार करेंगे, और किसी अगर ऐसे गुरुमुख से, किसी ऐसे आचार्य के मुख से अगर हम श्रवण करेंगे तो उसमें हमारा हृदय गदगद हो जाएगा और उससे हम प्रसन्नता को प्राप्त होंगे। तब ये शास्त्र धर्म क्या है हमको समझ में आता है। लेकिन यहाँ तो उस भीम नाम के असुर ने समस्त वेद धर्म आदि शास्त्र धर्म को ही लोप कर दिया। और आगे ऐसा होगा भी। आज जो हम यहाँ बैठ करके पुराण सुन रहे हैं, कुछ समय, कुछ वर्ष के बाद ये पुराण भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। और आप ये अगर पुराण सुनने के लिए यहाँ बैठेंगे तो यहाँ विरोध करने वाले भी आ जाएंगे। ऐसा भी कलयुग आने वाला है, तो वही असुर होंगे। इसलिए आपके अंदर अभी वो दैवी गुण है, आपके अंदर वो दैवी शक्ति है, इसलिए आज आप आकर के यहाँ पुराण श्रवण कर रहे हैं। कितने लोग गांव में है, कौन सुनता है? लेकिन आपके भाग्य में इस प्रकार पुण्य था जो भगवान की कथा को सुनने की इच्छा से उपयुक्त हुई। तो इसलिए अपने आप को ना हम किसी दुख में डाल सकते हैं, ना किसी चिंता में डाल सकते हैं, फिर भी हमारे जीवन में जितना उत्तम कार्य है, शुभ कार्य है, उतना तो करना ही चाहिए। तो इसलिए यहाँ उस भीम नाम के राक्षस ने सबको अनेक प्रकार के पीड़ा पहुंचाए, सबको अनेक प्रकार के दुखित किया। तब व्याकुल होकर के इंद्रादि देवता जो है, ऋषि आदि मिलकर के सब भगवान शंकर की शरण में जाते हैं और उन लोगों ने महाकोशी नदी के उत्तम तट पर लोगों का कल्याण करने की इच्छा से अनेक स्तोत्रों से उनको प्रसन्न किया और वहां पर भगवान के पार्थिव मूर्ति बना करके उनको विधिवत पूजा करके फिर स्तुति करते हैं। देवताओं के द्वारा स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर के फिर कहते हैं कि आप जो है देवताओं एवं ऋषियों, मैं प्रसन्न हूं, आप लोग जो वर मांगना है मांगो और मैं आपका कौन सा कार्य करूं। तो वहां पर शिव जी के वचन को सुनकर के सब देवता कहते हैं कि आप सबके, मतलब आप तो स्वयं अंतर्यामी है, आप तो हमारे मन की बात को जानते ही है और कोई भी बात ऐसा नहीं है जो आप छिपा हुआ हो। अतः हम लोग आपकी आज्ञा से अपना दुख निवेदन करते हैं, इसलिए आप कृपा दृष्टि हमारे पर बनाए रखें। कुंभकर्ण से उत्पन्न वह कर्कटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वरदान से
मेरे ऊपर जो है पीड़ा, मतलब समस्त देवताओं के ऊपर पीड़ा पहुंचा रहे हैं, और आप उस दुख देने वाले भीम आदि राक्षसों का वध करें। इस प्रकार सभी देवताओं के द्वारा कहे जाने पर भगवान ने हाँ कह दिया, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर भगवान कहते हैं कि राजा कामरूपेश्वर मेरा उत्तम भक्त है, आप लोग उससे कहिए, जब वो कहेगा, मेरी भक्त मुझे जब कहेगा, तब मैं उस कार्य को पूरा करूंगा। तो हाँ कैसे कहना है? कहना है कि भगवान शंकर ने तुमसे कहा है कि तुम मेरे विशेष रूप से भक्त हो और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते रहो। मैं ब्रह्मा से प्राप्त वर्ष शक्तिमान तथा तुम्हारा तिरस्कार करने वाले उस भीम नाम का दुष्ट राक्षस का वध करूंगा, इस प्रकार उसको खबर करो। तो इसके बाद सभी देवताओं ने हर्षित होकर के वहां जाते हैं, और शिव जी भी अपने गणों को साथ लेकर के राजा के कल्याण की कामना से आदर पूर्वक वहां गए और रक्षा के लिए गुप्त रूप से वहां पर स्थित हो गए। तब कामरूपेश्वर जो राजा था वहां पार्थिव लिंग के द्वारा गहन ध्यान प्रारंभ किया, और इस प्रकार ध्यान में रहते हुए उसने जब वो पूजा में लगा था, तो उसी समय कुछ उस राक्षस के गुप्तचर जो थे उन्होंने जाकर के कह दिया कि राजा जो है आपको मारने के लिए कुछ अभिचार कर्म कर रहा है। अभिचार कर्म उसको कहते हैं जो किसी की अनिष्ट की इच्छा से किया जाता है। किसी का काम बिगाड़ना है, किसी को बाधा पहुंचाना है, किसी को वशीकरण करना है, किसी को मारना है, इत्यादि उद्देश्य से जो कर्म किया जाता है उसको कहते हैं अभिचार कर्म। तो ऐसे अभिचार कर्म को करने से मनुष्य सिद्धि तो प्राप्त हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उस अभिचार कर्म में अगर थोड़ी भी भूल हो गया, उस भूल के कारण उसको अनेक प्रकार के कष्ट उठाना पड़ सकता है। इसलिए अभिचार कर्म करते समय, जैसे हमारे ऐसे कई अघोरी आदि जो होते हैं वो अभिचार कर्म में अपने आप को उसमें पाते हैं। तो वह कई बार एक हमने देखा हूं, एक हमारे महात्मा थे, उन्होंने ऐसा ही किसी अभिचार कर्म को करते थे। तो वह करते करते क्या हुआ कि उसमें ऐसा हो गया कि उनके जो है वाणी बंद हो गई, मतलब बोल ही नहीं पाए, और वहां ना कोई दवाई ना कुछ काम नहीं करने वाला है। तो वहां वाणी ही जब रुद्ध हो गए तो उन्होंने बहुत कष्ट मतलब उठाया, फिर बहुत ये किया, फिर कुछ नहीं हुआ। अंत में उनके एक बार उनके गुरु के निकट गए। गुरु जी जो है उनसे बताते हैं कि तुमने क्या किया? तो उसने बोले मैंने इस प्रकार इस कर्म का आचरण किया। तो बोले अरे मूर्ख, बिना पूछे, बिना जाने, बिना कुछ समझे इस प्रकार कर्म को नहीं करना चाहिए। तो फिर बोले कि मैं तुमको उसका उपाय बताता हूं, अगर तुम वैसे उसका प्रायश्चित करोगे तो तुम्हारा ये कर्म की जो पास है इससे तुम मुक्त हो सकते हो। तो उन्होंने फिर प्राय मैंने देखा हूं कम से कम उस प्रायश्चित कर्म का उन्होंने 5 साल तक उसने पालन किया। उन्होंने जो महात्मा थे पालन करने के 5 साल बाद प्रायश्चित कर्म का उसके उस कर्म पास से मुक्त होने पर फिर उनको बोलने की थोड़ा सामर्थ्य मिला। तो ऐसा भी होता है। इसलिए कई बार जिस कर्म के विषय हम नहीं जानते हैं उसे जो हमारा अलौकिक कर्म जिसको कहते हैं, इसी अभिचार कर्म का कभी आचरण करना नहीं चाहिए। किसी से सुन करके, कहीं से पढ़ करके, अगर हमने उसमें एक महात्मा थे वहां पर एक हमारा होता है दश महाविद्या। तो दश महाविद्या में एक होता है बगलामुखी। तो बगलामुखी महाविद्या जो है उसमें अनेक प्रकार का उसका नियम है, विधि विधान है, उसको करके उपासना किया जाता है। तो उसने ऐसा ही अपने कमरे में उसने उपासना की। तो उन्होंने कमरे को भी चारों तरफ पीला बना दिया, कपड़े भी पीले पहन लिया, और उसमें खाना भी पीला खा लिया, सब जो उसका नियम है उसका। लेकिन उन्होंने उस उपासना में कुछ भूल कर दी। अब भूल करने के कारण वो मस्तिष्क मतलब पागल हो गए, मतलब दिमाग काम ही नहीं किया।
फिर उन्होंने कितना भी उपचार कर लिया, कितना ये हो गया, फिर वह सही नहीं हुआ। तो इसीलिए किसी भी उपासना को करने से पहले सोच समझ करके और किसी ना किसी मार्ग से, मतलब जो जानते हैं जिससे हम कुछ प्राप्त करना हो, जिसे हम कहते हैं दिग्दर्शन करना हो, कि हम उस पथ मार्गदर्शन जानना हो, ऐसे मार्गदर्शन करके ही हमको अगर कोई बताता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसा बिना जाने उसका भूल नहीं करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ ये अभिचार कर्म के विषय में सुनकर के उस राक्षस ने कुपित हो गया और उसको मारने की इच्छा से हाथ में तलवार लेकर के उस राजा के समीप आ गया। और वहां जो पार्थिव शिवलिंग आदि रखा हुआ था उसको देख करके और उसके स्वरूप को देख करके उसने निश्चय कर लिया कि ये मेरे लिए कुछ कर रहा है, अतः मैं आज इसके सामग्री के साथ इसको बलपूर्वक जो है मार डालूंगा। ऐसा विचार करके वो राक्षस बोला, अरे दुष्ट आत्मा राजा, तुम इस क्या कर रहे हो, ये सचमुच बता दो क्या कर रहे हो, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। तो उसका ये वचन सुनकर के कामेश्वर रूप राजा ने कहा कि जो होनहार है वो होकर के ही रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको टालने वाला भी कोई नहीं है। और यहां तो सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है और शिव को ही प्रारब्ध कहा गया, मतलब भगवत इच्छा से प्रारब्ध का फल अपने आप में प्राप्त हो जाता है। इसलिए वो जो दयालु, परम दयालु भगवान शंकर निश्चित रूप से इस पार्थिव लिंग में भी उपस्थित है। क्या वे मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे? ये जो राक्षस मेरे सामने है, ये उनके सामने क्या है? कुछ भी नहीं। वे अपने की हुई प्रतिज्ञा को अवश्य पूर्ण करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान शिव वेद में, शास्त्रों में सत्य प्रतिज्ञा कहे गए कि वो अपने भक्तों को कभी नष्ट नहीं होने देते। वो जो सत्य प्रतिज्ञा है तो वह उस कार्य को स्वयं करते हैं और स्वयं कहते हैं। जब कोई अत्यंत निर्दयी व्यक्ति मेरे भक्त को पीड़ित करता है तो मैं उसकी रक्षा के लिए उस दुष्ट का वध कर देता हूं, ये तो भगवान स्वयं कहते हैं। भक्तानामधिनम हम मद्भक्ता यत्र गायन्ते इत्यादि वचनों से हर जगह पर भक्तों के विषय में कह रहे। तो ये धैर्य धारण करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए राजा अपने मन में भक्ति पूर्वक प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मैं आपका हूं, जैसी आपकी इच्छा वैसी करो और मेरा कल्याण करो। इस प्रकार मैं अपने भक्तों की रक्षा करने वाले समस्त चराचरों के स्वामी तथा निर्विकार भगवान का, शंकर का भजन कर रहा हूं। इस प्रकार उस राक्षस को राजा ने कहा। तब उस राजा का वचन सुनकर के ये राक्षस और कोपित हो गया और क्रोधित हो गया। मैं तुम्हारे शंकर को जानता हूं, वह मेरा क्या कर लेगा, जिसे मेरे पिता के भाई रावण ने दास की भांति लंका में उनको बांध के रखा था। तो इसलिए तुम उसी के बल का सहारा लेकर के मुझे जितना चाहते हो, तो अब तुम सब कुछ जीत चुके, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। जब तक तुम्हारा पालन करने वाला वह शिव मेरे सामने आकर के दिखाई नहीं पड़ता, तब तक तुम उसे स्वामी मान करके उसकी सेवा करते रहो, अन्यथा कभी नहीं कर पाओगे। और उसे मेरे द्वारा देख लेने से सभी कुछ ही भली भांति स्पष्ट हो जाएगा। अतः तुम शिव जी के उस रूप को दूर कर दो, अन्यथा तुम्हें आज ही अपने प्राण से हाथ धोना पड़ेगा। उसका वचन सुन करके वह राजा ने उस राक्षस से कहा कि मैं किसी प्रकार के नीच एवं दुष्ट भी हूं, किंतु मैं कितना भी नीच हो जाऊं, अधम हो जाऊं, किंतु भगवान शंकर का मैं त्याग नहीं कर सकता। और वो मेरे स्वामी भी है और सर्वश्रेष्ठ भी है। इसलिए शिवभक्त राजा की इस प्रकार सुनकर के राक्षस कहा कि तुम इस प्रकार अपने ही मत्त होकर के अपने आप में श्रेष्ठ मान करके तुम नित्य भीख मांगते रहना। उसे तो अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं है और भक्तों की रक्षा करने में योगियों की क्या निष्ठा होगी। मतलब वो तो अपने समाधि में रहने वाला है, वो क्या तुम्हारा जो है रक्षा करेगा। ऐसे विचार करके तुम जो है उससे दूर हो। इसके बाद क्योंकि ये तो भगवान की लीला है, भगवान की इच्छा के बिना ना कुछ हो सकता है, इसलिए कई बार भगवान भक्त की परीक्षा भी लेते हैं और उस शत्रु के रूप में हो चाहे मित्र के रूप में हो। तो इसलिए राजा कहता है कि रे दुष्ट राक्षस, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम जो ये विकर्म करते हो,
तुम उसमें समर्थ कहां से हुए, मतलब तुम्हारा ये बल शक्ति जो कुछ मिला तब क्या कहां से मिला तुमको। और इस प्रकार कहने पर उस राजा को धर्म का मतलब धमका करके और अनेक प्रकार के उसको भय दिखा करके उस पार्थिव लिंग पर उस राक्षस ने प्रहार कर दिया। और राक्षसों के साथ उस महाबली भीम ने हंस करके कहा, अब तुम भक्तों को सुख देने वाला अपने स्वामी का बल देखो। जब तक कि उस तलवार ने उस पार्थिव लिंग का स्पर्श भी नहीं किया तब तक उस पार्थिव लिंग से भगवान स्वयं प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। तो भगवान कहते हैं, रे भीम देखो मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही इस राजा की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूं। मेरा पहले से ही व्रत है कि मैं सदा भक्तों का रक्षा करता हूं। अब तुम भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल को देख लो। ऐसा कहकर के शिव जी ने अपने पिनाक धनुष से उसके तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब वह राक्षस ने त्रिशूल फेंका, उसको भी 2 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार जो है शिवगण और राक्षसों के गण के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया और सारा पृथ्वी क्षण घर में व्याकुल होता। एक दूसरे से बलवान है, कोई किसी से कम नहीं। तो इसी बीच वहां पर नारद जी आते हैं। नारद जी आकर के वहां भगवान शंकर से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि आप जो है हमें क्षमा करें, क्या तृण पर कुठार का प्रयोग करना उचित है? मतलब एक तिनका होगा, उसके लिए इतना कुल्हाड़ी लेकर के वहां पर जो है प्रहार करना क्या जरूरत है? इसलिए ये तिनके समान राक्षसों को आप इतना शक्ति इतना बल प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं। ये तो एकमात्र श्वास से ही ये भस्म हो जाएंगे। इस प्रकार जब नारद जी ने कहे तो भगवान ने एक हुम, एक अस्त्र है उसका, हुम फट ऐसे कहते हैं ना, तो उस हुमकार रूप अस्त्र से उन्होंने राक्षस को भस्म कर दिया। फिर इस प्रकार शिव जी के द्वारा सभी राक्षस क्षण मात्र में सभी देवताओं के देखते देखते दग्ध कर दिए गए। जिस प्रकार दावानल से उत्पन्न अग्नि संपूर्ण वन को और संपूर्ण जल को जला देता है, वैसे ही भगवान शिव जी ने समस्त राक्षस सेनाओं को क्षण भर में भस्म कर देते हैं। और उस समय किसी को ज्ञान भी नहीं हुआ कि उस भस्म जो हो राशि जो राख हो गया, उस राख में वो भीम का शरीर क्या है कुछ पता ही नहीं चला। मतलब इतना भस्मीभूत हो गए वो। तो वह उसका नाम भी वहां सुनाई नहीं पड़ता था। इसके बाद भगवान शिव की कृपा से मुनीश्वर तथा इंद्र आदि सभी देवताओं ने प्राप्ति हुई और सारा जगत जो है उस राक्षस से रहित होकर के स्वस्थ हो गया। और उस समय महेश्वर की क्रोध की ज्वाला एक वन से दूसरे वन तक फैले गया। मतलब उनकी क्रोध की ज्वाला तो जब चलता है तो फिर संसार का रुद्र के स्वरूप धारण कर लेता है। तो इसी से राक्षसों की वह संपूर्ण भस्म वन में सभी जगह व्याप्त हो गई और उससे अनेक कार्य संपन्न करने वाले, मतलब उस भस्म से अनेक प्रकार के औषधियां उत्पन्न हुई उस जंगल में, और जिनके प्रभाव से मनुष्यों के अनेक प्रकार के रूप तथा वेश, मतलब उस जंगल में ऐसे ऐसे औषधियां उत्पन्न हुई जिस औषधि को मतलब प्रयोग करके मनुष्य का रूप को बदला जा सकता है और मनुष्य का वेश भी बदला जा सकता है, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कहते हैं जादू या टोना जिसको कहते हैं। उसका औषधि का व्यतिक्रम होता है। आज भी आसाम में ऐसा है, एक जगह है जिसको जादू टोना का गांव बोलते हैं उसको। उस गांव में इसलिए कोई जाता भी नहीं, मतलब कोई जाएगा तो उसका जो है कुछ ना कुछ बेस बदल देते हैं लोग, ऐसा उसकी कहावत आज भी वो एशिया में उस गांव में, आसाम में वो गांव प्रसिद्ध है। तो इसीलिए उस कामरूप देश ये था आसाम जिसको हम कहते हैं, ये कामरूप देश में उसी जंगल में ये सब औषधि उत्पन्न हुआ है, जहां पर ये अनेक प्रकार के मनुष्य के रूप तथा वेश भिन्न भिन्न रूप में बदले जाते हैं। और कहते हैं कि उन औषधियों से भूत प्रेत पिशाच आदि दूरतस्त ततो ब्रजेत, ऐसे ऐसे औषधि है उससे भूत प्रेत पिशाच आदि भी दूर भाग जाते हैं। तो आज भी ऐसा करते हैं कई जगह पर, जैसे हमारे ऐसे जादू टोना करने वाले जो होते हैं, कोई ना कोई ऐसी दवाई लेकर के और ऐसा उसको
उसको सुंघा देते हैं या कुछ ऐसे कर देते हैं जिसका कहते हैं कि इसका भूत प्रेत भाग गया। और कई बार मैंने देखा वो ऐसे कुछ घिस करके, मतलब ऐसा कोई जड़ी बूटी होती है उसको घिस करके उसमें पानी में ऐसे घोल देते हैं और वो पानी को पिला देते हैं, तो उसमें जो भूत प्रेत पिशाच है उसको वह भाग जाता है। तो इसीलिए ऐसा भी करते हैं कई लोग। तो ऐसे ही कहते हैं जगत का ऐसा कोई कार्य नहीं है, ऐसा कोई स्थिति नहीं है, ऐसा कोई रूप नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है जो इस प्रकार भगवान से न होता हो। तो इसलिए उन औषधियों से भी अगर ऐसा हो सकता है तो ये भी भगवान के ही कुछ शक्ति का कार्य है। तो उसके बाद उन देवताओं एवं ऋषियों ने भगवान शंकर से विशेष प्रार्थना करते हैं और संसार को सुख देने के लिए आप स्वामी को यहाँ निवास करना चाहिए, ऐसा प्रार्थना करते हैं। तो निर्बल तथा पराक्रमहीन लोगों को दुख देने वाले ये बड़ा कुत्सित देश है, मतलब वो कामरूप देश बोलते हैं उसको, वो बड़ा कुत्सित देश है। वहां पर आज के तो ऐसा समय नहीं था, ऐसा समय है नहीं, फिर भी वहां ऐसे भी जगह है जहां पर मनुष्यों को जाना उचित नहीं कहा जाता है। तो इसलिए ऐसे जो कुत्सित देश है, ऐसे जो डरावना देश है, वहां पर आपके दर्शन से उन लोगों का भी कल्याण होगा जो आपके दर्शन से अपना जीवन को उद्धार करना चाहते हैं। इसलिए आप भीमशंकर नाम से प्रसिद्ध होंगे और सब कुछ यहाँ प्रसिद्ध करेंगे और सभी आपत्तियों को दूर करने वाले ये लिंग जो है सदा पूज्य होगा। तो इस प्रकार भगवान भीमशंकर के रूप में उस कामरूप देश में आज भी विराजमान है और उस ब्रह्मपुरी में रहते हैं वहां। तो इसलिए ये भीमाशंकर नाम के जो छठे जो स्वरूप है भगवान का ज्योतिर्लिंग के, ये यहाँ पर उनके भीमशंकर का कथा के रूप में हमने श्रवण किया। अब भगवान काशी विश्वनाथ के रूप में जो भगवान के ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए उनका बात को हम श्रवण करेंगे। तो यहाँ पहले काशी नगरी जो है ये कैसे बना उसकी कथा है, मतलब काशी नगरी ही कैसे बना पहले, जहां जाने से मनुष्य का मुक्ति हो जाता है, उसको यहाँ कह रहे हैं कि भगवान जो स्वयं निर्गुण शाश्वत स्वरूप अपने केवल अद्वैत भाव में ही रमने वाले उस अद्वितीय परमेश्वर को दूसरा रूप वाला होने की, एक हम बहुश्याम, एक से मैं अनेक हो जाऊं बल्कि इस प्रकार की इच्छा हुई, तो उन्होंने सगुण स्वरूप को धारण किया। तो सगुण स्वरूप को धारण करने से वह दो रूप में अपने स्वरूप को प्रकट किए। पहला रूप पुरुष के रूप में हुआ और दूसरा उनका रूप प्रकृति के रूप में हुआ, जिसको शिव और शक्ति के नाम से कहा गया। तो ये शिव जो है ये चित स्वरूप है और शक्ति जो है ये आनंद स्वरूप है। तो इससे प्रकृति पुरुष का निर्माण किया गया। अब उस प्रकृति पुरुष ने उनके जनक कौन है, उनको किसने बनाया, ये उनको ज्ञान नहीं हुआ। तब उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों तप करो, तब जाकर के ये उत्तम एक सृष्टि निर्माण होगी। अब प्रकृति पुरुष कहते हैं कि तप के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है, मतलब ऐसा कोई स्थान हो जो हमको तप के लिए विशिष्टता हो, ऐसा बताइए, हम दोनों आपकी आज्ञा से वहां जाकर के तप करें। तब वह निर्गुण परमात्मा ने अंतरिक्ष में रहते हुए सभी सामग्रियों से और संपूर्ण तेजों का सारभूत एक पंचक्रोश, क्रोश मतलब कोश जिसको कहते हैं, ऐसे 5 कोश परिमाण वाला शुभ तथा सुंदर नगर बनाया जो उनका अपना ही स्वरूप था। और उस नगर को शिव जी ने उस पुरुष जो पुरुष थे उसके समीप भेज दिए। तो वहां पर उस पुरुष रूप हरि ने सृष्टि की कामना से उन शिव जी का ध्यान करते हुए बहुत काल पर्यंत तप करते हैं और तपस्या के श्रम से उनके शरीर से अनेक प्रकार के जलधाराएं उत्पन्न हो गई। जैसे हम परिश्रम करने से पसीना निकल आता है, ऐसे ही तपस्या करते करते उनके शरीर से जलधाराएं निकलने लगी और उससे जो खाली स्थान था वो शून्य पूरा भर गया और उस समय कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता था। तब भगवान हरि ने देखा कि ये तो आश्चर्य ही दिखाई दे रहा है। तब उस आश्चर्य को देख करके उन्होंने अपने सिर ऐसे हिला दिया। ऐसे सिर हिलाते ही उनका कान में एक मणि था
तो उस कान के जो मणि जो है उनके सामने आकर के गिर पड़ी और उसी मणि का उस स्थान पर गिरने से उसको कहा गया मणिकर्णिका। उस मणिकर्णिका नाम से एक महान तीर्थ बन गया जो आज भी काशी में है। इसलिए जब वह पंचक्रोशात्मिका नगरी उस जलराशि में डूबने लगी तो भगवान ने शीघ्र ही अपने त्रिशूल में उसको धारण कर लिए, मतलब उठा लिए ऊपर। और उसके बाद भगवान विष्णु ने प्रकृति नामक अपनी स्त्री के साथ वहीं पर जो है शयन किया। तब शंकर की आज्ञा से उनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। तब उन्होंने शिव जी की आज्ञा पा करके इस अद्भुत सृष्टि की रचना की और उन्होंने इस ब्रह्मांड में 14 लोगों का निर्माण किया। इस प्रकार इस ब्रह्मांड का 50 करोड़ योजन बताया गया। मतलब ये जो 14 ब्रह्मांड है इसको 50 करोड़ योजन कहा गया है। तो ब्रह्मांड में अपने अपने कर्मों से बंधे हुए प्राणी उस कर्म के बंधन से मुक्त होकर के मुझे किस प्रकार प्राप्त करेंगे, ऐसा विचार करके भगवान ने उस पंचकोशी को इस ब्रह्मांड से अलग कर दिए। और यह पंचकोशी ही काशी नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये काशी लोक में कल्याण करने वाली, कर्म बंध का विनाश करने वाली, मोक्ष तत्व को प्रकाशित करने वाली, ज्ञान प्रदान करने वाली तथा जो है भगवान को अत्यंत प्रिय भी कहा गया है। तो परमात्मा भगवान शिव ने यहाँ अभिमुक्त नामक एक लिंग को उन्होंने स्थापित किया और उसे कहा कि ये लिंग जो है मेरा ही अंश स्वरूप है, इसलिए तुम इस क्षेत्र का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार स्वयं सदाशिव ने उस काशी को अपने त्रिशूल से उतार करके इस मर्त्यलोक के संसार में स्थापित किया। और ब्रह्मा का एक दिन पूरा होने पर भी, जिसको हम निमित्त प्रलय कहते हैं, जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन हो जाने के बाद जब रात्रि काल होता है, रात्रि काल होने पर जैसे हम नींद में जाते हैं ऐसे ब्रह्मा जी नींद में चले जाते हैं। तो नींद में जाने पर वहां पर उस विराट पुरुष के रूप में जो हिरण्यगर्भ है वो अपने स्वयं में लीन कर देता है, मतलब ये संसार को अपने में समेट लेता है। तो उसको कहते हैं निमित्त प्रलय। तो ब्रह्मा जी की रात्रि का समय जब आता है तो निमित्त प्रलय जब आता है तो उसी समय भी के काशी का नष्ट नहीं होता है। और उस समय शिव जी जो है इसी काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। ब्रह्मा के द्वारा पुनः सृष्टि किए जाने पर फिर इस काशी को उसी जगह पर स्थापित कर देते हैं। इस प्रकार कर्म बंधन को नष्ट करने के कारण ही, मतलब शी मतलब नष्ट करने वाला, का मतलब समस्त पाप बंधन आदि जो युक्त जीवत्व भाव जो है उसको नष्ट करने के कारण ही उसको काशी कहा गया है। इसलिए भगवान शंकराचार्य काशी पंचक में इसी का ही अर्थ को उन्होंने प्रतिपादित किया है कि इसी जीव के रूप में, इसी शरीर के बंधन में आने वाला, कर्म के माध्यम से गति करने वाला ये जीव का स्वरूप क्या है और इस कर्म के बंधनों से वह मुक्त कैसे हो सकता है, यही काशी पंचक में बताया गया है। तो इसलिए वहां काशी नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो काशी इसी शरीर को कहा और उसमें विमुक्त होने वाला एक अभिमुक्त स्वरूप है भगवान का जो लिंग के रूप में है, उसको अभिमुक्त कहा गया, जो कभी किसी बंधन में नहीं रहते हैं। इसलिए ये शरीर को कहा गया काशी। और इसमें रहने वाले जो आत्मा, जिसको जीव आत्मा कहा जाता है, वो हुए भगवान करे अभिमुक्त स्वरूप। और उस अभिमुक्त स्वरूप का जो हम चिंतन करते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं, तो इसी शरीर के बंधनों से छुटकारा पाते हैं। इसलिए अभिमुक्तेश्वर नाम का उसका लिंग काशी में सर्वदा स्थित रहता है, जिसको हम भगवान विश्वेश्वर कहते हैं। तो वहाँ महापातकियों को भी मुक्त करने वाला है और मोक्ष पत्र खेत में सारूप्य मुक्ति भी करने वाला है। और कहते हैं कि जिनकी कहीं गति नहीं होती है उसके लिए वाराणसी पुरी है। मतलब अब सोचते हैं कि मेरा यहाँ मुक्ति तो होने वाला है नहीं, तो आप वाराणसीपुरी में जाकर के महापुण्यदायिनी उस पंचकोशी करोड़ों हत्याओं के विनष्ट करने वाला उस पुरी में निवास कर सकते हैं। सभी देवता लोग भी यहाँ मृत्यु की इच्छा रखते हैं, दूसरों की तो बात ही क्या है। और वहाँ ब्रह्मा विष्णु सिद्ध योगी मुनि तथा त्रिलोक में रहने वाले अन्य लोग भी सदा काशी की प्रशंसा करते हैं। इसलिए काशी के संपूर्ण महिमा को 100 वर्ष में भी नहीं कहा जा सकता। जो कैलाशपति भीतर से सत्वगुणी, बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं तथा कालाग्नि रुद्र के नाम से प्रसिद्ध है, वह निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट होकर के इस प्रकार काशी में निवास करते हैं। इसलिए
मन तथा इंद्रियों को संयत करने वाले उस अभिमुक्त स्वरूप ने बारंबार शिव की प्रार्थना करके अपने नेत्रों में आंसू गिराते हुए कहते हैं कि हे महादेव, इस काल रूपी रोगों की उत्तम औषधि क्या है और उसका सेवन ये कौन कर सकता है। आप काशीपुरी में अपनी राजधानी स्वीकार करो और अचिंत्य सुख के लिए ध्यान करता हुआ यहीं पर आप निवास करो। आप ही मुक्तिदाता, कामनाओं को पूर्ण करने वाले, इसलिए यहाँ दूसरा कोई नहीं हो सकता है। इसलिए आप सदा यही निवास करें। इस प्रकार उस अभिमुक्त स्वरूप ने विचार करते हुए भगवान को बारंबार प्रार्थना किए। तब उन विश्वनाथ के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर सबके स्वामी भगवान शंकर लोपोपकार के लिए वहीं काशीपुरी में ही निवास करने लगे। जिस दिन से वे हर भगवान शंकर काशी में आए, तभी से वह काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी के रूप में परिभाषित हुआ। इसलिए वह यदि वाराणसी महापुरी इतना पवित्र है, तो आप उस अभिमुक्त जो ज्योतिर्लिंग भगवान का है उसका प्रभाव क्या हो सकता है, उसके विषय में कह रहे हैं। जब काशीपुरी का इतना प्रभाव है, तो भगवान के विश्वेश्वर के रूप में उनका क्या प्रभाव है। तो कहते हैं एक बार पार्वती जी ने इसके विषय में भगवान शंकर से पूछे थे कि आप लोकहित की कामना से मेरे ऊपर कृपा करके ये जो काशी क्षेत्र है इसकी महिमा का वर्णन करें। तो भगवान कहते हैं कि अब अभिमुक्त काशी के जो यथार्थ महात्मा है उसको सुनना चाहिए। इस क्षेत्र में सिद्धगण अनेक प्रकार के चिन्ह धारण करके मेरे लोगों की प्राप्ति करने की इच्छा से यहाँ निवास करते हैं। यहाँ पर वो सिद्धगण अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करके महायोग का अभ्यास करते हैं और भोग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाले पाशुपत व्रत का आचरण करते हैं। और जिस कारण से वह सब छोड़ करके वाराणसीपुरी में मुझे निश्चय ही ये प्रिय लगता है। जो मेरा भक्त है एवं जो ज्ञानी है, वो दोनों ही मुक्ति के भागी है। उन्हें किसी तीर्थ की अपेक्षा नहीं रहती है, किसी प्रकार की और साधन की अपेक्षा नहीं रहती है। उनके लिए तो विहित अविहित, मतलब जो करने के लिए कहा गया, जो नहीं कहा गया, जो निषेध किया गया, इन सब प्रकार कर्म जो है करने की आवश्यकता ही नहीं। इसलिए जो ज्ञानी है और मेरा भक्त है, उन दोनों को जीवन मुक्त समझना चाहिए। वो जहां कहीं भी मृत्यु हो उन्हें, अतः तो काशी में न भी मरे, कहीं भी उनका मृत्यु हो जाए तो भी उनका मुक्त है। और इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ ये अभिमुक्त नाम का तीर्थ में जो विशेषता है उसको भी जानना चाहिए। काशी क्षेत्र में सभी वर्ण, सभी आश्रम के लोग, चाहे वह बालक हो, चाहे वो युवा हो अथवा वृद्ध हो, इसी काशीपुरी में मरने पर उसको मुक्ति अवश्य होता है। पवित्र हो, अपवित्र हो, कन्या हो, विवाहिता हो, विधवा हो, बंध्या हो, रजस्वला हो, प्रसूता हो, असंस्कृता हो, चाहे कैसे भी स्त्री हो, यदि वह इसी काशी क्षेत्र में मर जाता है तो उसे मुक्ति प्राप्त कर लेती है। और कैसे मुक्ति प्राप्त करती है इसको आगे बताएंगे। तो श्वेदज, अंडज, उद्भिज जो 4 प्रकार के प्राणी है, ये भी वहां मरते हैं अगर काशीपुरी में, तो उनको भी मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की अपेक्षा है, न सत्कर्म की अपेक्षा है, न दान की अपेक्षा है, न संस्कार की अपेक्षा है, न ध्यान की अपेक्षा है, न नाम की अपेक्षा है। यहाँ तो पूजा तथा उत्तम जाति की भी किसी की भी अपेक्षा नहीं है। तो जो कोई भी मनुष्य मेरे इसी मोक्षदायक नगरी काशी क्षेत्र में निवास करता है, वह चाहे जिस किस प्रकार से मरा हो, वो मुझे ही प्राप्त करेगा। इसलिए ये मेरा दिव्य पूर्व गुह्य से भी गुह्यतर अति निर्मल पवित्र है। और इस स्थितियों में मोक्ष प्रदान के कारण यह महान क्षेत्र अभिमुक्त कहा गया। मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्राणी मुक्त हुए बिना रह नहीं सकता। इसलिए मरने के बाद ये नैमिषारण्य आदि क्षेत्रों से भी अधिक मोक्षप्रद है। विद्वान पुरुष धर्म का उपनिषद, मोक्ष का सारतत्व समत्व भाव क्षेत्र और तीर्थ का उपनिषद अभिमुक्त क्षेत्र को ही कहते हैं। इसलिए 1000 पाप करके पिशाच हो जाना भी अच्छा है, किंतु काशी को छोड़ करके स्वर्ग में 1000 इंद्रपद मिलना ये श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए मुनिजन पूर्ण प्रयत्न के साथ
काशीपुर का सेवन करते हैं और अव्यक्त स्वरूप वाले भगवान शंकर का ध्यान भी करते हैं। इसलिए मनुष्य जिस फल को उद्देश्य करके वहां तप करते हैं वहां उसको अवश्य प्राप्त होता है। और विषयासक्त चित्त वाला तथा धर्म रुचि से रहित मनुष्य भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह पुनः इसी संसार में नहीं आता है, फिर वह सर्वारंभ परित्यागी अर्थात जो निष्काम पुरुष है, जो किसी का कामना ही नहीं रखता है, आसक्ति जिसका नहीं है, ऐसे पुरुष का तो कहना ही क्या है। हजारों जन्म लेने के बाद भी योगी पुरुष यहाँ जन्म प्राप्त करता है। मतलब अगर उसका संपूर्ण रूप से उस काशी से मृत्यु को प्राप्त करने भी मुक्ति नहीं हुआ तो भी वहां मरने पर वह किसी कालांतर में एक बार मुक्ति तो अवश्य उसको प्राप्त होगा ही। यहाँ पर मेरे भक्तों ने अनेक लिंग स्थापित किए हुए हैं। काशी में तो अनेक प्रकार के लिंग है और जो कामनाओं का पूर्ण करने वाले हैं। यह क्षेत्र चारों दिशाओं में और 5 कोस तक फैला हुआ है। इसमें कहीं भी मर जाने पर, मतलब 5 कोस के अंदर जो काशीपुरी है उसमें कहीं भी अगर मृत्यु हो जाए तो उस प्राणी को अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए काशी को अभिमुक्त क्षेत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि वो ब्रह्मांड के साथ नहीं है। मतलब हमारा जो 14 ब्रह्मांड है इस ब्रह्मांड से वो अलग है, इसलिए उस ब्रह्मांड के जो दोष है उसमें स्थापित नहीं किया जा सकता। अब कहेंगे ये जो वर्तमान काशी है यहाँ तो अनेक पापी लोग हैं, सबका मुक्त हो सकता है। तो यहाँ कहा गया है कि काशी मरत मुक्ति मकरत लेत राम नाम। तो वहां ऐसे हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि काशी में मृत्यु इसलिए मुक्ति को कहा गया है कि कहते हैं कि अंतिम समय में अगर या गति, मतलब जैसा हमारा बुद्धि है वैसे हमारा गति होती है, या मति सा गति। तो वहां पर काशी में अगर हम भगवत नाम का श्रवण करेंगे तो वहां पर हमारा भगवत विषय का बुद्धि होने से हम वहां से मुक्त हो सकते हैं। तो वहां पर भगवान स्वयं शंकर जो है उस मृतात्मा व्यक्ति के कान में आकर के राम नाम को सुनाते हैं। तो राम नाम को सुन करके अगर हमारा चेतना जागृत हो गया और हम चेतना से हम भगवान के उस नाम को ग्रहण कर लिया तो एक ही बार उस मृत्यु के समय नाम लेने से करोड़ों से पाप के समान जो पहाड़ की तरह पाप राशि भी हो तो भी नष्ट हो सकता है। तो इसलिए राम नाम सतत जपत, ये राम नाम जो है निरंतर अगर कोई जप करता है या भगवान शंकर के ध्यान में जो रहता है उसका तो इस काशीपुरी में मुक्त होना ही था। तो इसलिए जो पाप रहित पुण्यात्मा मनुष्य वहां मरता है वह शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करता है, और जो पापी भी मरता है वह भी अपने कार्य विहों को प्राप्त करता है। मतलब उसका जो कर्म का क्षेत्र है वो शुभ कर्म को प्राप्त करके फिर वह यातना को भोग करके, मतलब उस पाप कर्म का जो कुछ क्षण उस पाप कर्म को भोग करके बाद में वह मोक्ष को प्राप्त करता है। और जो इस अभिमुक्तेश्वर में पाप करता है, मतलब अगर कोई वहां काशी में रह करके पाप आचरण करता है तो निश्चित ही 10,000 वर्ष पर्यंत भैरवी यातना प्राप्त करके, अर्थात देखिए यातना भैरव यात्रा बोलते उसको, उस भैरव यात्रा को प्राप्त करके पाप का फल भोगने के अनुसार अर्थात उसके बाद फिर उसका मुक्त होता है। इस प्रकार यहाँ पाप करने वालों की जो गति होती है उस सब को यहाँ पर बता दिया गया। अब कहते हैं कि इसी अभिमुक्त क्षेत्र का विधिवत सेवन करना चाहिए। 100 करोड़ों कल्प में भी किए गए कर्म का नाश जहाँ नहीं होता है और किए गए शुभ और अशुभ कर्म कल फल का जीव को जब यहाँ भोगना ही पड़ता है तो उस काशी क्षेत्र में निवास करके अवश्य ही मनुष्य भगवान शंकर के शरण में जाकर के उन समस्त कर्म को विध्वंस कर सकता है। इसलिए अशुभ कर्म निश्चय ही नरक के लिए होता है एवं शुभ कर्म स्वर्ग के लिए होता है, और शुभ अशुभ इन दोनों कर्मों से मनुष्य लोक में उसका जन्म होता है। इसलिए शुभाशुभ कर्म के निनाधिक्य से ये हमको कभी उत्तम शरीर प्राप्त होता है तो कभी अधम शरीर। इसलिए अगर आज हमारा शरीर सुंदर है तो ये हमारा पुण्य कर्म का फल है, आज हमारा शरीर असुंदर है ये हमारा पाप कर्म का फल है, आज हमारा शरीर देखने से लोग कोई मुग्ध हो जाता है तो ये हमारा पुण्य कर्म का फल है, और आज हमारे शरीर को देख करके कोई हमको थूकता है तो ये हमारा पाप कर्म का फल है। तो इसलिए इन दोनों का ही फल इस मनुष्य लोक में प्राप्त होता है। अतः ये कर्म कांड में 3 प्रकार के कर्म कहा गया है।
तो कर्मे च त्रिविधम प्रोक्तम कर्मकांडे महेश्वरी संचितम क्रियमाणम च प्रारब्धम चेति बंधकृत। 3 प्रकार के कर्म है, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। तो ये 3 प्रकार के कर्म कहाँ कहाँ होता है? तो कहते पूर्व जन्म समुद्भूतम, हमने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उस कर्म का हमने भोगा तो नहीं है, तो वो बैलेंस में है, अभी उसको हमने खर्च नहीं किया है और ना हमारा उसको फल मिला है हमको, तो उसको कहते हैं संचित कर्म, जो बैलेंस में चला गया। और जिसका इसी शरीर में आज हम भोग रहे हैं और भोगना पड़ रहा है, इसको कहते हैं प्रारब्ध। और ये प्रारब्ध को ये शरीर भोगने पर ही ये शरीर जाकर के ये कर्म जब नष्ट होता है तब शरीर भी नष्ट हो जाता है, तो ये प्रारब्ध कर्म कहा गया है। और जो इसी जन्म में हम कर्म आचरण कर रहे हैं, जो भी शुभ या अशुभ कर्म पुण्य पाप कर रहे हैं, इसको कहते हैं क्रियमाण। तो ये कर्म आज जो हम कर रहे हैं इसका फल हम आज नहीं मिल रहा है, तो ये आज नहीं मिल रहा है मतलब ये कभी ना कभी हमको मिलेगा। तो ये क्रियमाण जो कर्म है कुछ तो मिल जाता है। अब जैसे एक छोटी सी उदाहरण में, अब हमने जैसे भोजन पकाया और भोजन पकाने के बाद हमको भूख लगी थी और भूख जो है करके फिर हमने उसको धीरे धीरे भोजन को ग्रास ले लिया और भूख भी शांत हो गया, तृप्त भी हो गए, संतोष भी प्राप्त कर लिया, तुरंत उसका फल मिला। परंतु अगर जैसे हमने कुछ रोटी बचा दिया या बच गया और हमने दूसरे को खिला दिया या किसी प्राणी कोई गाय आदि किसी को खिला दिया, तो उसका फल तो हमको समय नहीं मिला। जो हमने दूसरे को भोजन खिलाया उसका फल तो आपको मिला नहीं। तो वो जो क्रियमाण कर्म है वो इसी जन्म में आपको नहीं मिल रहा है, तो वह फिर क्रियमाण कर्म के रूप में वह धीरे धीरे फिर दूसरे समय में उसको प्राप्त होने वाला है, तो फिर वह आपको बैलेंस में चले जाता है, तो इसलिए हाँ संचित कर्म में चले जाता है। तो जो इसी जीवन में नहीं मिला फिर आगे मिलने वाला है वह संचित हो गया, और जो मिल रहा है वर्तमान में भोग रहा है वह प्रारब्ध हो गया, और जो वर्तमान करते हुए उस कर्म का फल की इच्छा से हम आगे उसको फल प्राप्त करना चाहते हैं उसको कहा गया क्रियमाण कर्म है। तो इस प्रकार प्रारब्ध कर्म का नाश केवल उसके भोग से होता है, इसके अतिरिक्त और कोई उसका उपाय नहीं। इसलिए कहते हैं कि महात्मा लोग जो हमारे होते हैं उनका जब अंतिम जन्म होता है, मतलब या अब आगे उनका पुनर्जन्म नहीं होना है, तो महात्मा लोगों को बहुत इसलिए कष्ट भोगना पड़ता है, क्योंकि ये उनका अंतिम जन्म है और जितना भी उनका प्रारब्ध शेष है वो सब कुछ इसी जन्म में उनको भोगना पड़ता है। इसलिए कई बार हम पूछते हैं अरे महात्मा होकर के ऐसा कष्ट भोग रहे हैं, कष्ट इसलिए भोगना पड़ता है कि उनको इसी जन्म में सब भोगना है, आगे उनका जन्म होना ही नहीं। तो इसलिए ऐसे महापुरुषों को देख करके हम समझ नहीं सकते कई बार। तो इसलिए कहते हैं कि ये भोगने के अतिरिक्त इस प्रारब्ध कर्म का और कोई उपाय नहीं है। आपको ये शरीर मिल गया मतलब उसको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए संचित और क्रियमाण इन दोनों कर्मों का नाश तथा पूजना आदि उपासना उपायों से होता है। मतलब कभी हमने उसका प्रायश्चित किया या कभी हमने उसका, जैसे वहां कहा गया है ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणम भस्मसात् कुरुते, तथा भगवान कहते हैं गीता में ज्ञान रूपी अग्नि जो है समस्त कर्मों को नष्ट कर देता है क्षण मात्र में। तो ये किस कर्म को नष्ट कर रहा है? ये संचित कर्म जो है, ये जो अनेक जन्मों से आपने कर्मों को बैलेंस बना के रखा है, और जैसे ही आपका वो ज्ञान उदय हो गया और भगवान के साथ आपका तन्मयता आ गया, तो उसी क्षण ही वो समस्त कर्म नष्ट हो जाता है। और ये जो क्रियमाण कर्म आपने जो है, जो इसी जन्म में आपने सोचा कि मैंने तो पाप कर लिया या मेरे से भूल हो गई, अब मैं उसका किसी ना किसी उपाय से प्रायश्चित करूंगा ताकि मेरा ये भूल फिर दोबारा न हो और मैं उस भूल से रहित हो जाऊं पाप कर्म से। इस प्रकार सोच करके अगर हम किसी प्रायश्चित आदि या पूजन आदि कुछ करते हैं तो उससे भी हम उस कर्म से नष्ट उसको कर सकते हैं, अन्यथा प्रारब्ध कर्म को तो हम कभी नष्ट कर ही नहीं सकते। इसलिए सभी तीर्थ सुलभ है, और कहते हैं संपूर्ण कर्मों का नाश काशीपुरी के अतिरिक्त और दूसरे कहीं नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ और भी तीर्थ है, और तीर्थ आपको प्राप्त हो भी सकता है, लेकिन काशीपुरी ये दुर्लभ है, इसलिए ये सबको प्राप्त होता भी नहीं। अब कई लोगों पहले, आज तो ऐसा है नहीं है, लेकिन पहले ऐसा होता था। हमारे माता पिता आदि जो हमारे पूर्वज लोग हैं हमारे, वो ऐसे सोचते थे कि ऐसे कहते भी थे, आओ हमारा संसार में कोई काम नहीं रहा, अब हम संसार से अपना मन को हटाना चाहते हैं,
अब हमारा किसी तरह लेकर के काशी में हमको छोड़ दो। तो ऐसा पहले ऐसा कहते थे, तो वहां काशीपुरी में लेके छोड़ देते थे। और ऐसा भी होता था, जैसे कई लोग पहले ऐसा मानते थे कि अगर माता पिता का उद्धार करना है तो उनको काशीपुरी में ही निवास करना उचित है, तो इसलिए उनको काशीपुरी में ही छोड़ देते थे। वहां तो जो पुंडरीक भक्त थे भगवान के, विठल भगवान के जो भक्त थे, वो तो पहले भक्त थे नहीं। वो तो पहले माता पिता को बड़े कष्ट दिए उन्होंने। और वो पुंडरीक जो थे, उन्होंने अपने पत्नी की बातों में आकर के अपने माता पिता को लेकर के उनको तीर्थ यात्रा करने के लिए कहते हैं, और तीर्थ यात्रा करने के लिए दोनों माता पिता को ले जाते हैं और लेकर के काशी में ही छोड़ करके आ जाते हैं। अब माता पिता इधर उधर ठोकर खा रहे हैं बुढ़ापा में, और क्या करेंगे, उनको कुछ पता ही नहीं, और उसको ऐसे ही कहीं घाट में छोड़ दिए, अब ऐसे ठोकर खा रहे हैं। अब वहां पर वो बड़े दुखी हो रहे हैं और बता प्रतिष्ठित हो रहे हैं। तो वहां पर एक ऐसे ही महात्मा के समीप जाते हैं और कहते हैं माता पिता कि हमारा पुत्र ने हमको इस प्रकार छोड़ दिया है, हम अब क्या करें। तो उन्होंने महात्मा ने कहा आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर काशी में आने पर केवल एक ही शरणदाता है, वो है भगवान शंकर। तो आप अगर भगवान शंकर का आश्रय लेकर के अगर उनका कुछ भजन पूजन करते हैं तो वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो वही हुआ। फिर कालांतर में वह बढ़िया उसको धक्का लगता है, उसके पत्नी के साथ जो है उसका धक्का लगता है। फिर वो पत्नी का तिरस्कार करने पर वह फिर बड़ी दुखी हो जाता है। दुखी होकर के वह पुंडरीक जो है फिर आता है। आकर के एक दिन वह रास्ते में रुकता है। रास्ते में वह देखता है कि वहाँ एक आश्रम छोटा सा था, वहां पर रुका तो वहां पर एक गृहस्थ व्यक्ति था। उस गृहस्थ व्यक्ति ने वहां अपने सेवा में था, तो वो सेवा करते हुए अतिथि के आते हुए अतिथि का उन्होंने स्वागत किया और उसको वहां पर रहने के लिए स्थान दिया। अब ये तो कुछ पुण्य किया ही नहीं था, वो इस प्रकार सब वो कार्य देख करके उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे भी लोग संसार में है जो बिना कुछ कामना के, बिना कुछ स्वार्थ के ऐसी सेवा भी करते हैं। ऐसा उसको आश्चर्य हुआ। तो वहां पर वो रह करके वहां उसका सेवा को प्राप्त हुआ। अंत में प्रातः काल उठने पर वहां देखता है कि वहां वो सेवा कर रहे, मतलब कोई बड़े सुंदर दिव्य स्त्रियां आकर के वहां सेवा कर रहे हैं। सेवा वहां झाड़ू बाहर कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वहां पर फिर उसने पूछा कि आप लोग कौन है, इस प्रकार कोई तो तुम जैसे दिव्य स्त्री लग रहे हो, ऐसा यहाँ पर आकर के झाड़ू बाहर क्यों कैसे कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो गंगा का स्वरूप हूँ, कैसी ना क्या मैं तो यमुना का स्वरूप हूँ इत्यादि सबने अपना अपना परिचय दिया। तो उसे आश्चर्य और हो गया कि इसी यहाँ पर इसी मतलब आश्रम के आंगन में आकर के गंगा यमुना आदि भी यहाँ पर उनका सेवा दे रही है, तो ये कैसे हो सकता है। तो फिर उस गृहस्थ से जाकर के वह पुंडरीक पूछता है आप क्या ऐसा काम किया है। तो बोले मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बस अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, मेरे जो कर्तव्य है गृहस्थ धर्म का उसी को कर रहा हूँ। मैंने और अपने जीवन में ऐसा कुछ किया ही नहीं कि मैं कोई चमत्कार हो सकता है। और मैंने कौन कर रहा है, कब कर रहा है कि ऐसे इसको मैं जानता भी नहीं और मैं जानना भी नहीं चाहता। तो वैसे उसको जब ये ज्ञात हुआ तो बोले ये तो प्रभु की अपार कृपा है कि वह अगर कुछ भी मतलब असंभव को संभव करते हैं तो ये उनकी इच्छा है। ये तो हम कह नहीं सकते कि वो मेरे लिए आया है बोल के। ये तो उस कर्म का फल है जो उस कर्तव्य का आचरण और धर्म का आचरण करने पर ऐसा हुआ है। अब ये सब आश्चर्य देकर के पुंडरीक बड़ा स्तब्ध हो जाता है कि मैंने तो मेरे माता पिता को बहुत दुख दिया और उनको ऐसा ही छोड़ करके आ गया काशी में, तो मेरे लिए तो कहाँ मुझे नरक में गिरना है और कहाँ मेरा दुर्दशा होने वाला है मैं तो जानता ही नहीं। तो ऐसा सोच करके वो बड़ा दुखी हुआ। फिर उनसे प्रार्थना करके उनसे आज्ञा लेकर के काशी में जाता है और काशी में ढूंढ ढूंढ करके जो है कहाँ कहाँ उसने ढूंढा, कहाँ कहाँ भटका और मतलब अपने माता पिता को वृद्धावस्था में ढूंढ करके उसने लाया और ला करके उसने अपने एक जगह पर रखा। उसने अपनी छोटी सी कुटिया बनाया, वहीं पर रखा और दिन रात माता पिता की सेवा में लग गया। और इतने उसने तन्मयता से माता पिता की सेवा की कि भगवान को स्वयं उनके द्वार पर आना पड़ा। और भगवान जब आते हैं तो पुंडलिक क्या कहता है कि प्रभु मुझे अभी समय नहीं है, थोड़ी सी मैं अपनी सेवा से जो विरत हो जाऊंगा तब आपके दर्शन जरूर करूंगा। तो भगवान को भी अपेक्षा करना पड़ा और भगवान को उन्होंने आसन देने के लिए उनके एक ईंट दे देते हैं। आप मेरे पास तो समय भी नहीं और आपको आसन भी नहीं दे सकता, इसलिए इस ईंट पर ही खड़े हो जाइए। तो भगवान उस ईंट के ऊपर ही खड़े हो गए
और भगवान को भी प्रतीक्षा करना पड़ा। तो बाद में पुंडलिक आते हैं, उनकी क्षमा याचना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं तो आपको जो है कुछ दे नहीं पाया और मेरे पास कुछ है भी नहीं, फिर भी आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आपको तो आप तो सर्वअंतर्यामी है, सब जानते हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो बोलते मैं तो तुम्हारे इसलिए आया था कि तुम्हारी इसी सेवा से, तुम्हारी इस प्रकार भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम क्या मांगना है तो मांगो। तो बोले प्रभु मैं तो बस आपके ही एक दास हूँ, आपका चरणों का एक धूल हूँ, और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ। फिर भी आप अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप जिस रूप में है इसी रूप में सर्वदा समस्त भक्तों को दर्शन दीजिए। तो आज भी उसी रूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं। उनको कहते हैं भगवान विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल। तो आज भी पंढरपुर में, महाराष्ट्र में है, आज भी करोड़ों भक्त वहां जाकर के दर्शन करते हैं। तो बिट मतलब वहाँ ईंट बोलते हैं, ठल मतलब जो ईंट के ऊपर खड़े हैं, तो इसलिए बिट ठल दो शब्द जोड़ करके हो गया विठ्ठल। तो जो ईंट के ऊपर खड़े हुए उन भगवान को कहते हैं विठ्ठल। तो भगवान का आज भी ऐसे मतलब उनका कमर में दर्द हो गया खड़े खड़े होकर, तो भगवान ऐसे हाथ रखे हैं, कमर में ऐसे हाथ रख लिए, आज भी ऐसे ही रख कर ऐसे खड़े हैं। तो भगवान विठ्ठल जो है भगवान भक्त के लिए भी उनको प्रतीक्षा करना पड़ता है, ऐसा भी कर्म होता है। तो इसलिए ऐसे अगर कोई कर्म करते हैं, ऐसा कर्म आचरण करके कुछ अनुमोदन होता है, तो ऐसे वहां उसका घर में ही तीर्थ सुलभ हो जाता है और वहां पर भगवान का अनुकंपा प्राप्त हो जाता है। तो ये कहते हैं कि यदि पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया गया है, अर्थात आपने कभी काशी का ऐसा दर्शन कभी पूर्व जन्म में किया है, तभी काशी में आकर के मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। अन्यथा काशी में मृत्यु होना ये सबके लिए संभव भी नहीं है। मैं देखा हूं एक महात्मा ने वहां काशी में रहते हुए एक कुटिया बनाए थे और उन्होंने सोचा था कि इस प्रकार से गंगा के किनारे ही इस काशी में ही मेरा मृत्यु हो, ऐसा उन्होंने सोचा था और वो छोटी सी कुटिया बना करके वहीं रहते थे। परंतु काल समय का देख कैसा है, एक बार उनकी इच्छा हुई कि मैं कुछ दूसरे मतलब जगन्नाथपुरी ना कहा वो जाने के लिए सोचे। तो वहां जाने के लिए उन्होंने फिर काशी से निकल करके जा रहे थे और वहां जगन्नाथपुरी पहुंचे भी नहीं, और रास्ते में उन्होंने एक बस में कुछ ऐसे जा रहे थे, वहां पर कुछ उनको सिर दर्द होने लगा। सिर दर्द हुआ तो फिर वह तुरंत बस से उतर करके वहां रास्ते के किनारे बैठ गए और बैठ करके वहीं पर उनका प्राण चला गया। तो कहा उन्होंने चिंता किया था कि मैं काशी के और गंगा के मेरे निकट में गंगा के तट पर मेरा मृत्यु हो, और कहा उनके रास्ते के किनारे जाकर के उनका मृत्यु हुआ। तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए हर कोई ऐसा मैं काशी में मेरा मृत्यु हो जाए ये भी संभव नहीं है, काशी में मैं निवास करूं ये भी संभव नहीं है। ये तो भगवत इच्छा है, हमारा कुछ पुण्य कर्म हो तभी ये संभव है। तो इसीलिए काशी में आकर के जो मनुष्य गंगा स्नान करता है वह उसके संचित तथा क्रियमाण कर्म का नाश हो जाता है। यह निश्चित है कि बिना भोगों किए प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता है। और जब मनुष्य की शास्त्रानुमोदित जो हमारा विधान होता है शास्त्र के, उस शास्त्र विधान से मृत्यु होती है, तब प्रारब्ध कर्म का भी क्षय हो जाता है। और तब प्रारब्ध कर्म का किसी ने पूर्व में काशी सेवन किया है और उसके बाद पाप किया है, तो भी काशी सेवन रूप जो बलवान बीज से उसे काशी पुनः प्राप्त हो जाती है। मतलब अगर ऐसा कोई पाप कर भी लिया तो भी उसको पुनः काशी को प्राप्त हो सकता है और सब तब संपूर्ण पाप उसके भस्म हो जाते हैं। इसलिए कर्म का निर्मूलन करने वाली काशी का सेवन निश्चित रूप से करना चाहिए। जिसने एक भी ब्राह्मण को काशी वास कराया, मतलब पहले ऐसा होता था, मनुष्य तो खुद नहीं जा सकता था, इसलिए अगर कोई ब्राह्मण काशी यात्रा करते थे तो उनको वो कुछ ना कुछ दे देते कि इतना जो है हमारा धन लेकर के किसी उत्तम कार्य में लगा देना, काशी में इसी करते, तो उनको ऐसे दे देते थे। तो वह ब्राह्मण वहां जाते थे और वहां उस क्षेत्र में जो यजमान या जो भी जिसने दिया हो उस धन का वहां पर खर्च कर लेते थे। तो वहां हमारे ही धन से हमारे ही किसी कार्य से अगर उस ब्राह्मण ने कुछ उत्तम कार्य किया है तो उस ब्राह्मण का काशीवास हमारे कारण हुआ है। इसलिए स्वयं भी काशीवास पाकर के वह उसी से मतलब ऐसा किसी के माध्यम से भी हमको काशी का निवास करने की अनुमति मिल जाता है। और जो काशी में मृत्यु को प्राप्त करता है तो है पुनर्जन्म उसका नहीं होता है, किंतु प्रयाग में
जैसे हम जो प्रयाग अभी कुंभ हुआ था, प्रयाग में फल के उद्देश्य से मरने पर कामना रूप फल प्राप्त होता है, मतलब उसको कामना के अनुसार उसको फल मिल जाता है। यदि मुख्य दायनी काशी तथा प्रयाग दोनों का मरण फल एक ही हो तो भी काशी मरण का अपूर्व फल मोक्ष व्यर्थ हो जाएगा, और प्रयाग में यदि मरण से कामना सिद्धि न हुई तो उसका अपूर्व फल भी कभी हम सिद्ध नहीं कर सकते। अर्थात काशी में मृत्यु होकर के अगर कोई मुक्ति को प्राप्त नहीं हुआ तो ये तो शास्त्र का कहना ही व्यर्थ हुआ, और प्रयाग में अपने कामना के अनुसार उसको अगर फल की सिद्धि नहीं हुई तो प्रयाग जाकर के जो फल की प्राप्ति कहा गया ये भी व्यर्थ हुआ। तो इसीलिए ये कहते हैं भगवान मेरी आज्ञा से साक्षात विष्णु भगवान नई सृष्टि रचना करके प्रयाग में मनुष्यों को मनोवांछित सिद्धि प्रदान करते हैं। इस प्रकार काशीपुरी तथा विश्वेश्वर के जो महात्म्य है ये बहुत उत्कृष्ट महात्म्य है, इसलिए यहाँ पर उसके महात्म्य का विशेष रूप से वर्णन किया गया। और भगवान विश्वेश्वर और काशी क्षेत्र में रह करके अगर हम उनका दर्शन भी पा लिया और वहां पर गंगा स्नान भी कर लिया और अगर वहां किसी प्रकार के भगवान का पूजन करके उत्तम फल की प्राप्ति भी किया तो भी हमारा जीवन धन्य हो सकता है। इसलिए काशी मरणान मुक्ति बोली कहा गया है। अब आगे जो है हमारा त्र्यंबकेश्वर भगवान, ये तो विश्वेश्वर भगवान हुए। अब त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो स्वरूप है ये महात्मा के प्रसंग में ये गौतम ऋषि जो थे, गौतम ऋषि जो देवी अहल्या उनकी पत्नी थी, उन्हीं गौतम ऋषि के तपस्या के कारण ही यहाँ भगवान त्र्यंबकेश्वर का प्राकट्य हुआ। इसलिए गौतम ऋषि उन्होंने किस प्रकार का कर्म किया और कैसे उनका आचरण से भगवान प्रसन्न हुए और कैसे कैसे किस प्रकार घटना उस समय घटित हुई और वहां त्र्यंबकेश्वर के रूप में भगवान कैसे आविर्भाव हुए, ये सब उत्तम कथा है। तो यहाँ पहले जो उनकी प्रवृत्ति है, मतलब जो गौतम ऋषि की जो प्रवृत्ति है वो किस प्रकार थी ये पहले उसके जान लेना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं पूर्व काल में प्रसिद्ध गौतम नाम के एक श्रेष्ठ ऋषि थे, उनका परम धार्मिक अहल्या नाम की एक पत्नी थी। दक्षिण दिशा में ब्रह्मगिरि नाम का एक पर्वत है जो आज त्र्यंबकेश्वर में प्रसिद्ध विराजमान है। उन्होंने उस ब्रह्मगिरि पर्वत के ऊपर 10,000 वर्ष तक तपस्या किया। किसी समय वहां पर 100 वर्ष तक भयानक अनावृष्टि हुई, अकाल पड़ गई, तो जिससे सभी लोग संकट में पड़ गए और इसी पृथ्वी पर एक भी हरा पत्ता नहीं दिखाई पड़ता था। तब प्राणियों को जिलाने वाला फिर पानी कहां से मिलेगा? उस समय समस्त मुनिगण, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग अपने स्थान को छोड़ करके इधर उधर भागने लगे, सब तड़पने लगे। तब अनावृष्टि को देख करके कुछ ऋषि प्राणायाम में तत्पर होकर के ध्यान पूर्वक उस भयंकर काल को, मतलब प्राणायाम में चले जाने से, प्राण को रोक लेने से प्यास भूख नहीं लगता है, तो ऐसे कुछ मुनि उस काल को ऐसा व्यतीत करने लगे। महर्षि गौतम भी स्वयं वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए प्राणायाम परायण होकर के 6 महीने तक वहां उन्होंने उत्तम तप का आचरण किया। उनकी तपस्या से वरुण देव उन्हें वर देने के लिए आते हैं और कहते हैं कि तुम जो है मुझे वर मांगो। तब गौतम ऋषि ने उनसे वर्षा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वरुण जो है वो समुद्र के अधिपति है और समुद्र से जल जब तक आकाश में नहीं जाता है, नहीं गति करता है, तब तक वर्षा नहीं हो सकता है। इसलिए जब ये वायु जो मानसून जिसको हम कहते हैं मौसमी वायु, जब तक उस समुद्र से स्थल भाग को प्रवाहित नहीं होगा तब तक वर्षा नहीं हो सकता है। और ये स्थल भाग को आते समय उसने समुद्र से अनेक प्रकार के जल को लेकर के आता है और उस जल को लेकर के ये मेघ बन करके जब वो हमारे पास पहुंचता है बादल बन करके, तभी यहाँ वर्षा का संभव हो सकता है। इसलिए वरुण देवता के बिना उस वर्षा का गति नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर गौतम ऋषि ने वरुण देवता से प्रार्थना करते हैं कि आप इस प्रकार वर्षा होने का अभिलाषा रखते हैं, इसलिए मैं देव की आज्ञा का उल्लंघन कर किस प्रकार वृष्टि करूं, क्योंकि देवताओं का कोप होने से ही अनावृष्टि होती है। इसलिए मैं उनका आज्ञा का उल्लंघन कैसे करूं? तो आप तो बुद्धिमान है, इसलिए अन्य कोई प्रार्थना करें। तो वहां पर महात्मा वरुण का ये वचन सुनकर के परोपकार करने वाले गौतम ने ये वाक्य कहते हैं कि देखिए, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं आज प्रार्थना करता हूं और उसे ही पूर्ण करे।
आप जल राशि के स्वामी है, मुझे अक्षय दिव्य तथा नित्य फल प्रदान करने वाला जल दीजिए, मतलब ऐसा जल दीजिए जो कभी समाप्त ही न हो। तब उन गौतम के वाणी को सुनकर के वरुण देव कहते हैं कि तुम एक गड्ढा खोदो पहले। तो गड्ढा, फिर वहां गौतम ऋषि एक हाथ के बराबर गड्ढा खोदते हैं। तब उस वरुण ने उस गड्ढे को जो है दिव्य अपने जल से भर देते हैं। और उसके बाद जल के स्वामी वरुण देव ने परोपकारी तथा मुनियों को श्रेष्ठ गौतम से कहते हैं कि यह जल आपके लिए अक्षय एवं तीर्थस्थल होगा और पृथ्वी पर आपके नाम से प्रसिद्ध होगा। वो गौतम कुंड आज भी है, जहाँ से ये गौतमी नदी, जिसको बाद में गोदावरी कहा जाता है, ये गोदावरी वहीं से सृष्टि हुई है। तो ये गौतम कुंड के नाम से ये प्रसिद्ध होगा। और इस स्थान पर दान, होप, तम, तप, देवताओं के दिया गया जो यज्ञ पूजन, पितरों के लिए किया गया श्राद्ध, ये सब कुछ अक्षय होगा। तो आज भी उस कुंड में स्नान करते हैं। ये जो त्र्यंबकेश्वर में स्नान होता है, उस कुंड में, वही उसका जो कुंड कहा गया, वही ब्रह्म कुंड उसको कहते हैं, और उसी को गौतम कुंड भी कहते हैं। तो इसलिए वो उस ब्रह्म कुंड में रहे, वहां पर तर्पण और देवताओं के लिए यज्ञ स्नान आदि सब कुछ होता है। और इस प्रकार उन महर्षि से स्तुत होकर के वहां पर वरुण देवता अंतर्ध्यान होते हैं। तब मनुष्य के गौरव के हेतु और मनुष्य के कल्याण के हेतु ये महापुरुष ही उनके स्वरूप को देख पाते हैं। अर्थात कोई अगर परोपकारी है, कोई महापुरुष हमारा कल्याण चाहता है, तो कोई नीच व्यक्ति व ऐसे कोई दुष्ट व्यक्ति है जो उनके विषय को नहीं जान सकता। यहाँ वही कह रहे कि महतो याश्रय पुंसा महत्वोपजायते। बड़े लोगों का आश्रय, मतलब अगर कोई बड़े लोगों का आश्रय हम लेते हैं तो वहां गौरव का हम अनुभव कर सकते हैं। परंतु अगर हमने छोटे व्यक्ति का आश्रय लेते हैं तो हमको छोटे ही चीज का अनुभव होगा। इसलिए यादृकम, मनुष्य जिस प्रकार के पुरुष का सेवन करता है वैसे ही फल उसको मिलता है। बड़ों की सेवा बड़पन हमारा बढ़ाता है एवं छोटों की सेवा हमको छोटापन करता है। इसलिए सिंह की गुफा के पास बड़पन, मतलब बड़ किसको बोलते हैं, बड़े किसको कहते हैं? बड़ा, ये बड़ा व्यक्ति है, ये छोटा व्यक्ति है, किसको हम कैसे जान सकते हैं? एक मनुष्य का गुण और कर्म निर्धारित करते हैं कि वो व्यक्ति बड़ा है या छोटा है। जिस व्यक्ति का गुण मतलब विचार और उसका कर्म सबसे अच्छे हो और श्रेष्ठ हो तो उसको बड़ा कहा जा सकता है। और जो निंदित निषेध कर्म का आचरण करता हो और उसका आचार विचार ही ठीक ना हो, ऐसे व्यक्ति को छोटा कहा जाता है। तो ऐसे छोटे व्यक्ति के साथ अगर हम रहेंगे तो हमारा बुद्धि भी छोटी है, हमारा विचार भी छोटी है, हमारा कर्म भी छोटी है, इसलिए हमको कहा जाता है छोटा। और जहां हम बड़े लोगों के साथ रहते हैं, जो गुरुजन है कि महात्मा लोग है कि ऐसे जो हमारा महत् पुरुष बोलते हैं, जिनको महापुरुष कहते हैं, उनके साथ भी रहे, तो ऐसे लोगों के साथ रहने से हमारा तो यश बढ़ता ही है, उसके साथ साथ हमारे पास अनेक प्रकार के अच्छे गुण और अच्छे कर्म करने की एक हमको आधार भी मिलता है। तो इसलिए हम बड़े होते हैं। इसलिए कहते हैं सिंहंश मंदिरे सेवा, सिंह की गुफा के पास रहना मतलब गजमुक्ता, मतलब हाथी को कौन मार सकता है? सिंह, शेर ही मार सकता है। तो शेर मारेगा तो वो गजब के जो है इसमें वो मुक्ता होता है, क्या बोलते हैं, मोती जिसको कहते हैं। तो उसका सिर में मोती होता है, गज। तो उस गजमुक्ता को जो मोती है, गज मतलब हाथी के जो मोती है, अगर उसको प्राप्त करना है तो शेर के गुफा के पास ही आपको रहना पड़ेगा, नारायण देव की। तो इसीलिए कह रहे हैं और सृगाल मंदिरे सेवा स्तबिलाभ करिष्मता। अगर सियार की मांद के पास रहना है, मतलब सियार जहां गड्ढा खोदता है उसको मांद बोलते हैं, तो सियार जहां अपना गड्ढा खोद के रहता है, उस सियार के गड्ढे के पास अगर रहना है तो आपको केवल हड्डी ही हड्डी मिलेगा, क्योंकि वो हड्डी वहां खा करके गिरा के रखता है। तो इसलिए जहां जाओगे वैसे ही आपको मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं उत्तमानाम स्वभावोयम पर दुख सहिष्णुता। सज्जन पुरुष का ऐसा स्वभाव होता है कि वह दूसरों के दुख सह नहीं सकते और स्वयं अपने दुख सह लेते हैं, किंतु दूसरे के दुख को अवश्य ही दूर करते हैं। इसलिए जो दूसरे के दुख को सहन न करके दूर करता है और अपना दुख जो है किसको कहता नहीं सहन कर लेता है, उसी को ही कहते हैं परोपकारी महापुरुष।
वही सबसे बड़ा होता है। और वृक्षाश्च हाटकम चैव, वृक्ष, सोना, चंदन और इख मतलब गन्ना, तो ये पृथ्वी पर हमेशा दूसरे के उपकार में ही आते हैं, मतलब ये अपने के लिए नहीं होते हैं। वृक्ष जो है वह दूसरे के लिए ही जीता है, वो कभी अपने के लिए नहीं जीता है। तो जो भी उसका फल फूल जो भी होता है वो दूसरे के लिए ही होता है। सोना मतलब स्वर्ण, ये सोना भी वह मूल्यवान तभी होता है जब उसको कोई मूल्यवान बनाता है। वो जब तक जमीन के अंदर पड़ा रहता है उसका मूल्य कोई नहीं जानता है, लेकिन जैसे ही उसका मूल्यांकन कोई करता है वैसे उसका मूल्य बढ़ जाता है, इसलिए वो दूसरे के लिए ही होता है। इसी प्रकार कहते हैं चंदन, चंदन का जो लकड़ी है वो भी दूसरे के लिए ही होता है। चंदन अपना सुगंध खुद नहीं लेता है, वह दूसरे को ही सुगंध देता है, दूसरे को ही सुगंधित करता है। और गन्ना, गन्ने का जो मीठा रस है, ये मीठा रस गन्ना खुद नहीं खाता है, उसका जो मीठा रस है वो दूसरे को ही खिला करके दूसरे को ही तृप्त करता है। इसलिए ये पृथ्वी पर दूसरे के उपकार में होते हैं और ऐसा कोई नहीं हो सकता है। इसलिए दयालु, अभिमान रहित, उपकारी एवं जितेंद्रिय, ये चार पुण्यात्माओं ने इसी पृथ्वी को धारण किया है। मतलब ये जब तक पृथ्वी में है कौन, दयालु व्यक्ति, अभिमानी रहित मतलब अभिमान से जो नहीं है, निरभिमान व्यक्ति, उपकारी और जितेंद्रिय, ये चार व्यक्ति जब तक रहेंगे संसार में तब तक पुण्य रहेगा और तब तक ये पृथ्वी टिकी रहेगी। जैसे ही ये चार नहीं रहेंगे अर्थात निर्दयी व्यक्ति हो जाएंगे, अभिमानी व्यक्ति बन जाएंगे और यहाँ कोई किसी का उपकार नहीं करेगा और कोई भी यहाँ अपने इंद्रियों को अनुशासन में नहीं रखेगा, अपने इंद्रियों को बस में नहीं रखेगा, तब ये संसार डूब जाएगा, मतलब घोर कलिकाल उसको कहते हैं। तो इसीलिए ये पुण्य का स्तंभ है, इसलिए इस पुण्य का स्तंभ एक भी रहेगा तो ये पृथ्वी धारण करेगा हमको। और तदनंतर गौतम ने जो अत्यंत दुर्लभ जल है उसको प्राप्त करके विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म का संपन्न किए। तत्पश्चात मुनीश्वर ने वहां पर हवन के लिए ब्रीह, यव और निवार आदि अनेक प्रकार के धान्य को बोया। फिर विविध धान्य, अनेक प्रकार के वृक्ष, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प, फल आदि भी वहां उत्पन्न हुए, आज भी है। यहाँ सुन करके वहां अन्य हजार ऋषि भी आ गए, अनेक पशु पक्षी, मतलब अकाल पड़ गया था और अकाल पड़ गया तो सारा सूख गया था, जल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस जल को प्राप्त किया, और वो भी दिव्य जल जहाँ कभी सूखने वाला नहीं है, ऐसे जल को प्राप्त करके उन्होंने वहां इस प्रकार अन्न जल और सबका उन्होंने प्राप्त किए। और प्राप्त करने के बाद जहाँ अन्न जल मिलता है वहां पर सब प्राणी आते हैं। इस प्रकार सब प्राणी वहां पर पहुंच गए और वहां पर सारे जीव निवास करने लगे। इस प्रकार पृथ्वी मंडल पर वह वन अत्यंत सुंदर प्रतीत होने लगा और अक्षय जल जो कभी क्षय नहीं होने वाला, ऐसे होने के कारण वहां दुख देने वाली अनावृष्टि भी नहीं रहेगी। मतलब कभी अगर बारिश नहीं भी हुई तो भी वहां जल की कभी कमी नहीं रही, इसलिए अनावृष्टि भी नहीं हुई। अब उस वन में अनेक ऋषि लोग भी उत्तम कर्मों में तत्पर होकर के अपने शिष्य, अपने पत्नी, पुत्र आदि के साथ वहां पर निवास करने लगे और उन्होंने अपना जीवन बिताने के लिए जो जो धान्य, शस्य आदि है, फसल आदि उन्होंने वहां पर किया। इस प्रकार महर्षि गौतम के प्रभाव से ओशो ब्रह्मगिरि नामक पर्वत में पूर्ण रूप से आनंद प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार उपकार का ये महिमा है, परोपकार के। तो ये गौतम ऋषि के उपकार के कारण इस प्रकार ब्रह्मगिरि आज भी वहाँ हरी भरी है, आज भी वहाँ अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, आज भी वह जो कुंड है आज भी विद्यमान है, आज भी वो धारा बहती है जिसकी धारा से वह गौतमी नदी अर्थात गोदावरी उत्पन्न हुई है। इसलिए ये नदी के ठीक पार्श्व में, उस गौतमी नदी के ठीक पार्श्व में ही भगवान त्र्यंबकेश्वर का जो मंदिर प्रसिद्ध है, ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो महाराष्ट्र में नासिक में स्थित है, नासिक के पास ही है। तो आप जो दर्शन किया है वो जानते होंगे। तो ये त्र्यंबकेश्वर जो है वह कैसे उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आगे उसके ये तो केवल गौतम ऋषि के जो परोपकार वृत्ति है ये केवल इस जो है कथा में कहा गया। अब आगे जो कथा होगा कि वहां पर जो ऋषि मुनियों ने आकर के निवास किया, उन्होंने गौतम ऋषि के साथ कपट का व्यवहार कैसे करते हैं और उस कपट व्यवहार के कारण उनको किस प्रकार अभिशाप को प्राप्त होते हैं और कैसे फिर भगवान स्वयं प्रकट होकर के उनसे उन शाप को निवृत्त करते हैं, ये उसकी कथा है। तो इसलिए फिर त्र्यंबक कथा हम आज तो नहीं, फिर कल श्रवण करेंगे। तो इसलिए आज यहाँ पर उसको विराम देते हैं और भगवान की इसी कथा का बारंबार श्रवण करके उनको नमन करते हुए उनका चरण स्पर्श करते हैं।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय, भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की, श्री पशुपतिनाथ भगवान की, श्री भूतेश्वर भगवान की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भगवान की जो दिव्य मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र का, हम भगवान की स्मरण करते हैं, उसका उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्,
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम। हमारे भगवती का ध्यान करते हुए भगवती के मंत्र का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु महाराज की